तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे खौफनाक सच्चे मामले की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक ऐसा इंसान जो दशकों तक सबके सामने रहा, रोज वीडियो बनाता रहा, लेकिन फिर भी कानून की नजरों से बचा रहा। इस पूरे केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा यही है कि यूट्यूबर सलीम वास्तिक ने किया था बच्चे का कत्ल, 31 साल तक पुलिस को देता रहा चकमा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस मिस्ट्री को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां एक 26 साल पुराने राज का बहुत ही ड्रामेटिक खुलासा होता है। जरा सोचिए, 2026 में एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर पर जानलेवा हमला होता है और दूसरी तरफ 1995 में एक 13 साल के मासूम बच्चे का कत्ल होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन हो सकता है। यकीन मानिए, इनका कनेक्शन किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस मशहूर यूट्यूबर का असली चेहरा और उसकी वो अजीबो-गरीब दोहरी जिंदगी जिससे उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। आप बस इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ है सलीम खान, जिसे 1997 में किडनैपिंग और मर्डर का दोषी ठहराया गया था, और दाईं तरफ देखिए, ये है सलीम वास्तिक, जो 2026 आते आते एक सोशल एक्टिविस्ट, एक जाना माना यूट्यूबर और अपनी खुद की बायोपिक का हीरो बन चुका था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की हैं, बस बीच में सालों का वक्त और एक बहुत बड़ा धोखा है। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इसने सिर्फ खुद को छुपाया ही नहीं बल्कि जानबूझकर स्पॉटलाइट चुनी। ये जनाब गाजियाबाद के लोनी में औरतों के कपड़ों की दुकान चला रहे थे। इसके साथ ही इंटरनेट पर एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर बनकर इसने लाखों लोगों की फॉलोइंग भी बना ली। और इसकी हिम्मत तो देखिए, इसे इतना पक्का यकीन था कि ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा कि इसने खुद की जिंदगी पर बनने वाली एक बॉलीवुड फिल्म के लिए 15 लाख रुपए का एडवांस भी ले लिया था। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जरूर है। इसके जो विवादित वीडियोस थे, विडंबना देखिए, वही इसके पतन का कारण बन गए। 27 फरवरी 2026 को 2 हमलावर इसके घर में घुसे और इस पर चाकुओं से कई वार किए। हालत सीरियस थी तो इसे भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच अस्पताल ले जाया गया। वो दोनों हमलावर तो बाद में अलग-अलग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसी पुलिस प्रोटेक्शन ने अनजाने में इसकी असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी। आइए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि ये दर्दनाक कहानी आज से 3 दशक पहले आखिर शुरू कैसे हुई थी। तो बात है 20 जनवरी 1995 की, और ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अपहरण था। दिल्ली के एक बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा संदीप बंसल रोज की तरह अपने रामजस स्कूल जा रहा था और रास्ते में से ही वो अचानक गायब हो जाता है। अगले ही दिन किडनैपर्स का परिवार के पास फोन आता है। डिमांड थी ठीक 30,000 रुपए की, और साथ में एक खौफनाक धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस को बीच में लाए तो बच्चे को सीधा चांद से मार देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और तभी 1995 में जांचकर्ताओं के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। राम अवतार नाम के एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने संदीप को जाते हुए देखा था, और संदीप ने उससे खुद कहा था कि वो मास्टर जी के साथ स्कूल जा रहा है। बस यही वो सुराग था जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। अब ये मास्टर जी कौन थे? जांच में पता चला कि ये मास्टर जी कोई और नहीं बल्कि सलीम खान था, वही शख्स जो संदीप के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और फिर उसी की निशानदेही पर मुस्तफाबाद के एक नाले से उस मासूम संदीप का शव बरामद हुआ। सोचिए, एक टीचर ने कितना भयानक धोखा दिया, और फिरौती की रकम मिलने से पहले ही उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। मुजरिम पकड़ा गया, जुर्म साबित हो गया, तो ऐसा लगेगा कि कहानी यहीं खत्म। लेकिन नहीं, न्याय व्यवस्था को चकमा देने का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जरा इस लीगल टाइमलाइन को समझिए। 1997 में सेशंस कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन नवंबर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे किसी वजह से 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। बस उसे तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो जो जेल से बाहर निकला तो ऐसा गायब हुआ कि दिल्ली पुलिस के इतिहास का सबसे लंबा तलाशी अभियान शुरू हो गया। 2011 आ गया, वो मिला नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी गैरमौजूदगी में ही उसकी उम्र कैद की सजा को पक्का कर दिया। तो आखिर एक उम्र कैद का मुजरिम 26 सालों तक हवा में कैसे गायब रह सकता है?
चलिए उसकी इस नई और झूठी पहचान को डिकोड करते हैं। इसकी प्लानिंग सुनकर आप लिटरली हैरान रह जाएंगे। इसने सबसे पहले तो सरकारी रिकॉर्ड्स में खुद को मरा हुआ डिक्लेयर करवा लिया। अपना नाम सलीम खान से बदलकर सलीम अहमद रखा और फिर बाद में सलीम वास्तिक बन गया। ये हरियाणा और यूपी के अलग अलग शहरों में ठिकाने बदलता रहा। कई सालों तक तो इसने करनाल जैसी जगहों पर एक फर्नीचर बनाने वाले मजदूर की तरह चुपचाप काम किया। इसने सलीम खान के वजूद को इतने अच्छे से मिटा दिया था कि इसे लगने लगा कि अब यह पूरी तरह सेफ है, इतना सेफ कि इंटरनेट पर एक फेमस चेहरा बन सके। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? कहानी वापस 2026 में आती है, जहां किस्मत का एक ऐसा खेल होता है जो आखिरकार इस भगोड़े को बेनकाब कर ही देता है। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जिस पब्लिसिटी के पीछे वो भाग रहा था, उसी ने उसे डुबो दिया। जानलेवा हमले में बचने के बाद उस पर मीडिया और पब्लिक का बहुत ज्यादा अटेंशन था। जब वो अस्पताल में पुलिस की निगरानी में ठीक हो रहा था, तभी दिल्ली क्राइम ब्रांच को उसकी असलियत को लेकर एक बेहद सीक्रेट और अहम टिप ऑफ मिल गया। इस टिप ऑफ के आधार पर एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ने एकदम गुपचुप तरीके से वेरिफिकेशन शुरू किया। जांचकर्ताओं ने 1995 की पुरानी फाइलों से तस्वीरें निकालीं और उनका मिलान किया। और फिर मिला सबसे बड़ा सबूत। अस्पताल में लिए गए उसके फिंगरप्रिंट्स 1995 के उस खूंखार कातिल के फिंगरप्रिंट्स से 100% मैच कर गए। 31 साल का फासला आज की मॉडर्न पुलिसिंग और बायोमेट्रिक तकनीक ने एक झटके में खत्म कर दिया था। और फाइनली अप्रैल 2026 में इस 54 साल के यूट्यूबर को लोनी से ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी बाकी की उम्र कैद काटने के लिए वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोस्तों, 26 साल से भी ज्यादा वक्त तक कानून की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार उस 13 साल के मासूम संदीप को इंसाफ मिल ही गया। ये पूरा केस सच में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज जब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, तो क्या कोई इंसान वाकई अपने अतीत से हमेशा के लिए भाग सकता है? मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इस शॉकिंग केस को करीब से समझने में मदद की होगी। अगली बार जब आप स्क्रीन के पीछे किसी बहुत पॉपुलर चेहरे को देखें, तो शायद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि सच क्या है और फरेब क्या।